अगर आप भी बकरी पालन शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि बकरी पालन के लिए सरकार कितना लोन देती है, कौन सी योजना के माध्यम से लोन आपको मिलेगा, साथ ही ये लोन आपको कितना मिल सकता है, इसमें आपको सब्सिडी कितनी मिलेगी, तो यहाँ पर आपको 25 से 35% तक की सब्सिडी मिल सकती है। जी हाँ, अगर आप भी जैसा कि बेसिक से शुरुआत करें, आपने पहले कभी बकरी पालन नहीं किया है या फिर नए किसान हैं या फिर आपके पास कोई बकरी पालन का बिजनेस पहले से है और उसको आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप जैसा कि पहली बार यहाँ पर बकरी पालन का व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, जैसा कि आप नए किसान हैं, जैसा कि 1 बकरी 2 बकरी 5 बकरी या फिर 10 बकरियों के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो आपको कितना लोन मिल सकता है। इसके बाद यहाँ पर कौन सी सरकारी योजना रहेगी जिसके माध्यम से आपको बकरी पालन के लिए लोन मिलेगा और कौन कौन इसमें किसान भाई पशुपालक आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे और आवेदन करते समय कौन कौन सी जरूरी बातें आपको ध्यान में रखनी है और आपके फॉर्म के अंदर बैंक क्या क्या यहाँ पर चेक करता है, आपके फॉर्म को जांच करता है, उसमें क्या क्या जरूरी बातें आपको ध्यान में रखनी है ताकि आपका फॉर्म भी रिजेक्ट ना हो। आज हम इस वीडियो में इन सभी सवालों का जवाब बिल्कुल ही आपको सरल भाषा में देने वाले हैं। लोन के लिए यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको आवेदन के अंदर जरूरी चाहिए और आवेदन कहाँ करें, किन गलतियों से बचना है, सब्सिडी किस प्रकार से मिलती है, सरकार कितनी सब्सिडी देती है, आपको ये पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये वीडियो आप भारत के किस राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि बकरी पालन के लिए लोन आपको कितना मिल सकता है। जैसा कि आपके पास 5 बकरियां हैं तो आप उसमें कितना लोन ले सकते हैं, 20 बकरियां हैं तो आपको कितना लोन मिल सकता है। तो सबसे पहले बात करें 1 बकरी के लिए, लगभग आपके क्षेत्र के अनुसार बात करें तो यहाँ पर आपके लिए कीमत रहेगी 5 से 10 हज़ार के बीच में लगभग आपको 1 बकरी के लिए। इसी तरह 2 बकरी के लिए 10 से 20 हज़ार, इसी तरह 5 बकरियों के लिए 25 से 50 हज़ार तक आपको लोन मिल सकता है। ऐसे में अगर आपके पास 10 बकरियां हैं, अगर आप 10 बकरियों से व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आपको 50 हज़ार से 1 लाख तक। इसी प्रकार से 20 बकरियां से अधिक है तो आपको बकरियों की जो संख्या होगी उसके अनुसार आपको ये लोन मिल सकता है। 20 बकरियों के लिए मान ले तो आपको 1 से 2 लाख तक का लोन मिल सकता है। ये आपके क्षेत्र के अनुसार जो बकरियों की कीमत है वो अलग हो सकती है। ऐसे में ये केवल अनुमानित उदाहरण है, तो वास्तविक जो राशि होगी बकरी की, जो आपकी यहाँ पर जो एरिया होगा, आपका जो क्षेत्र होगा उसके अनुसार होगा। प्रोजेक्ट आपका कैसा है, बैंक के नियम, सरकार की योजना, उसके अनुसार ये नियम और निर्भर करेगा कि आपको कितना 1 बकरी पर लोन मिलेगा। ये केवल एक उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताएं, इस प्रकार से आपको लोन मिल सकता है। लेकिन अब बात करते हैं जो आपको लोन मिलेगा उसका आपको उपयोग कैसे करना है। तो यहाँ पर लोन आपको लेने के बाद यहाँ पर सबसे पहले बकरियों के लिए आपको क्या क्या है यहाँ पर व्यवस्था करनी होगी। सबसे पहले अगर आप जैसा कि मान लो आपके पास पहले से कोई बकरी नहीं, आप नए किसान है, पहली बार शुरुआत करें, तो आपको सबसे पहले इस लोन से बकरियों को खरीदना होगा, शेड बनाना होगा, चारा खरीदने के लिए व्यवसाय यानी कि चारा खरीदने के लिए आपको यहाँ पर प्रबंधन करना होगा, जरूरी सामान है व्यवसाय शुरू करने के लिए। तो इस प्रकार से कहे तो चारा वगैरह शेड इस तरह की व्यवस्था आपको इस लोन से करनी है। अगर आपके पास पहले से बकरी हैं यानी कि आपके पास जैसे कि 10 15 20 बकरियां पहले से हैं तो आप उसके लिए व्यवस्था कर सकते हैं। नहीं तो आप पहले बार यहाँ पर जैसे कि शुरुआत करें तो आपको सबसे पहले बकरियों को खरीदना होगा, बाद में ये व्यवस्था करनी होगी। तो यहाँ पर बात करते हैं जैसा कि लोन आपको जो मिलता है उसमें तय राशि किस प्रकार से होती है, आपका जो लोन है वो किस पर निर्भर करता है। तो आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, जो आपकी जो बकरियों की संख्या होगी उसके अनुसार आपका लोन तय होगा। बकरियों की कीमत क्या है आपके एरिया में, प्रोजेक्ट की कुल लागत होगी उसके अनुसार, इसमें आपको शेड और चारे का खर्च कितना है। यहाँ पर जो जैसे कि ये जरूरी बातें हैं इन पर यहाँ पर कहे तो आपको गौर करने की जरूरत होगी, इनको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। इसके बाद में जो आपका आवेदन फॉर्म आप भरेंगे वो बैंक में आप जमा करेंगे तो बैंक उस आवेदन फॉर्म का मूल्यांकन करेगी, यानी कि उसको जाँच किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा कि आप वाकई में बकरी पालन लोन के लिए पात्र हैं। सब्सिडी के बारे में बात करें तो आपको सब्सिडी कैसे मिलेगी, तो कुछ योजना में सरकार आपको सब्सिडी देती है, इनकी सरकारी योजना में आपको सब्सिडी मिल सकती हैं। सब्सिडी सरकार की योजना से आपको मिलती है, यानी कि सरकार आपको सब्सिडी देती हैं। राष्ट्रीय योजना के अनुसार बदल सकती है कि आपको सब्सिडी प्रत्येक सरकारी योजना में समान सब्सिडी नहीं मिलेगी। राज्य के अनुसार नियम अलग हो सकते हैं, आपके राज्य में सब्सिडी का जो नियम है वो अलग हो सकता है, बाकी राज्य में अलग हो सकता है। तो पात्रता अगर आप पूरी करते हैं तो आपको सब्सिडी का लाभ जरूर मिल सकता है, लेकिन आपके जो सरकार की
योजना है, नियम है, उसके अनुसार, यानी कि आपके राज्य सरकार की योजना क्या है, नियम क्या है, उसके अनुसार आपको सब्सिडी का लाभ मिल सकता है। ब्याज कितना होगा, तो ब्याज के बारे में बात करें तो ब्याज बैंक द्वारा तय किया जाता है। योजना के अनुसार दर बदल सकती हैं। कुछ योजना में ब्याज पहले से आपको कहे तो थोड़ी बहुत छूट मिल सकती है, बाकी ईएमआई बैंक के द्वारा तय की जाती है। आवेदन से पहले पूर्व आपको जानकारी ले लेनी है। आप जिस बैंक या फिर सरकारी योजना में आवेदन कर रहे हैं तो उसके द्वारा आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त कर लेनी है। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो कौन कौन से किसान भाई इसमें आवेदन कर सकते हैं। पशुपालक, तो किसान हो चाहे आप पशुपालक हो, दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। बकरी पालन शुरू करने वाले जो लोग हैं, चाहे आप जैसे कि 18 प्लस हैं, चाहे महिलाएं चाहे पुरुष हैं, दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं। जो कि 65 वर्ष के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए। 18 से 65 वर्ष के बीच में अगर आपकी आयु है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। चाहे किसान हैं, पशुपालक हैं, व्यवसाय करने के लिए जो तैयार आवेदक है वो आवेदन कर सकते हैं। उनके पास सभी जरूरी डॉक्यूमेंट होने चाहिए और आप सरकारी योजना की पूरी पात्रता करते हैं तो आप भी आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं जमीन क्यों जरूरी, तो यहाँ पर अगर आपके पास खुद की जमीन है तो आपके लिए और अच्छा है। बकरियों के लिए जगह भी होनी चाहिए पालन के लिए, तो यहाँ पर अपनी ज़मीन है तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो लीज की ज़मीन आप ले सकते हैं। इनकी लीज की ज़मीन आप ले सकते हैं किराए पर। लीज की शर्तें वो बैंक तय करता है। जगह की जांच हो सकती है। उसके बाद में आपके पास जो डॉक्यूमेंट रसीद वगैरह होना चाहिए। अब बात करते हैं ज़रूरी डॉक्यूमेंट की। आवेदन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप जो पशुपालक किसान है, कोई भी इसमें आवेदन करना चाहता है उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए। बैंक खाते की सही जानकारी, बैंक खाता चालू होना चाहिए, आधार से लिंक होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो हैं, ज़मीन या फिर लीज से जुड़े कागज़ है वो आपके पास होना चाहिए। आप स्वयं किसान का पासपोर्ट साइज फ़ोटो हैं, तो इस प्रकार से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट आवेदन से पहले आपको सभी संभाल के डॉक्यूमेंट रख लेना है ताकि जो आवेदन फॉर्म भरेंगे तो आपको उस समय कोई भी आगे परेशानी ना हो। तो डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर बात करते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपको ये बताना होगा कि बकरी आप कितनी खरीदना चाहते हैं, कितनी बकरी आपकी होगी, कुल उसमें आपका खर्च कितना होगा, शेड की व्यवस्था आपने किस प्रकार से की है, चारे की व्यवस्था, और बकरियों को यहाँ पर जैसे कि बेचने की योजना क्या है जिसमें दूध वगैरह, वो यहाँ पर आपको सारा यहाँ पर विवरण इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में देना होता है। उसके द्वारा आपका जो लोन है वो अप्रूवल होता है। बैंक आपके इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को चेक करती है, वेरीफाई करती हैं। अब बात करते हैं आवेदन कैसे करें, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको सबसे पहले तैयार करनी है। जरूरी कागजात है वो अपने पास संभाल के रख लेना है। आपके पास कोई नज़दीकी सरकारी बैंक है तो उसमें आप जा सकते हैं। आवेदन फॉर्म मिलेगा, आवेदन फॉर्म भरे ऑफलाइन में और सभी डॉक्यूमेंट साथ में लगाए, फिर बैंक में आपको जमा कर देना है। आपके फॉर्म को अप्रूवल मिलने के बाद यहाँ पर आगे की जो प्रक्रिया होगी। बात करते हैं बैंक आपका आवेदन के अंदर क्या क्या जांचेगा, यानी कि आप जो आवेदन करेंगे तो उसके अंदर यहाँ पर बैंक क्या क्या जरूरी बातें देखता है। तो सही दस्तावेज आपके हैं या फिर नहीं, जो डॉक्यूमेंट है वो आपके बिल्कुल सही होना चाहिए। आवेदन के अंदर प्रोजेक्ट की रिपोर्ट की जो जानकारी वो आपको बिल्कुल ही सही से बनानी है। बकरियों की रखने के लिए जगह, आपके पास ज़मीन होनी चाहिए। पुराना बैंक रिकॉर्ड आपका अच्छा है तो आपके लिए और बेहतर है। लोन चुकाने की आपकी क्षमता, तो ये आपको यहाँ पर जैसे कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसके द्वारा तय किया जाता है बैंक के द्वारा कि आप वाकई में इस लोन के लिए पात्र एलिजिबल हैं या फिर नहीं। तो आवेदन आखिर रिजेक्ट क्यों होता है, कुछ जो किसान भाई है, पशुपालक है, वो आवेदन तो करते लेकिन उनका आवेदन रिजेक्ट हो जाता है। आखिर क्या कारण है, तो आप अधूरे दस्तावेज देते हैं। आवेदन के अंदर जो आप आवेदन फॉर्म भरते हैं तो उसमें पूरे डॉक्यूमेंट आप नहीं देते हैं, या फिर आप गलत जानकारी देते हैं, या फिर कमज़ोर आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छा नहीं होता है, जगह की सही व्यवस्था आपके पास नहीं है, बैंक की आप सभी पूरी शर्तें हैं वो पूरा नहीं करते हैं, यानी कि ज़रूरी शर्तें पूरा नहीं करते हैं, या फिर आपने पहले से इस सरकारी योजना का लाभ लिया तो दोबारा आपको ये लाभ नहीं मिलेगा। तो ये आपको ज़रूरी बातें हैं वो ध्यान में रखनी है और उसके बाद में आप वाकई में पात्र हैं, एलिजिबल हैं तो ये आवेदन करें। अगर आप एलिजिबिलिटी कंप्लीट नहीं करते तो आवेदन करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते तो आवेदन कैसे और कहाँ करें, तो सरकारी पोर्टल या फिर सरकार की जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर आपको जाना है। सरकारी योजना की या फिर बैंक की या फिर राज्य पशुपालन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाए, योजना से जुड़ी जानकारी देके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म मिलेगा, रजिस्ट्रेशन करें, आवेदन फॉर्म भरे। जरूरत पड़ने पर आपको बैंक के द्वारा पुष्टि भी करानी होगी, यानी कि आपको बता दें कि आवेदन आप करेंगे तो आपका आवेदन यहाँ पर जैसा कि अप्रूवल होगा तो आपको बता दें कि बैंक के अधिकारी आपके जगह और यहाँ पर आपके घर आकर के यहाँ पर जो वेरीफाई करेंगे कि वाकई में आपके पास जो डॉक्यूमेंट दी गई जानकारी बिल्कुल सही है और वाकई में आपके पास ज़मीन वगैरह है, तो ये सारी जानकारी चेक की जाएगी। इस प्रकार से आपके लिए ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा।
तो आपको बता दें कि लोन मिलने में कितना समय लगता है। तो हर बैंक में और हर सरकारी योजना में अलग-अलग नियम हो सकते हैं। तो ऐसे में दस्तावेज की जाँच होगी, प्रोजेक्ट वेरीफाई होगा और बैंक की मंजूरी के बाद यहाँ पर आगे का प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। कुछ इस प्रकार से आपके लिए प्रोसेस रहेगा। आपको कुछ ज़रूरी बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी होगी है। आवेदन के लिए किसी भी अनजान को शुल्क ना दें। लोन की सभी शर्तें पहले आपको पढ़ लेनी है, सब्सिडी की जानकारी जाँच लेनी है, ब्याज और ईएमआई आपको पहले से समझ लेनी है। अधिक जानकारी के लिए आप बैंक या फिर सरकार की जो आधिकारिक वेबसाइट उसको आप चेक कर सकते हैं। यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए। आवेदन से पहले आपको सरकार की आधिकारिक वेबसाइट है, योजना है, उसकी जानकारी पहले प्राप्त करनी है। लोन बैंक की जो मंजूरी पर निर्भर करता है और आपका आवेदन आपने सही किया है, आपके राज्य की जो योजना है उस सरकार के जो नियम है उसके अनुसार सब्सिडी योजना पात्रता आपके राज्य और बैंक के अनुसार निर्भर करता है। तो सभी में समान आपको नहीं देखने को मिलेगा। ब्याज दर बैंक के अनुसार बदल सकती है, इसलिए आवेदन से पहले जरूर जांचें। आवेदन से पहले आधिकारिक जानकारी जरूर जांचें बैंक या फिर सरकारी योजनाएं उसके द्वारा। तो ये जानकारी थी। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने किसान भाई पशुपालक साथी उनके साथ भी वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए